हेलो बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय शोभित सर में स्वागत है। जैसा कि हमने बताया है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में हम आपको अच्छे नंबर जरूर दिलाएंगे। बस इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे साथ लगातार बने रहने हैं और हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को लगातार देखते रहना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, इसी क्रम में हम आज मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर चलेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न में ये चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। तो हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सवालों को लगवाएंगे जो हर साल लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिएगा, आपको ये सवाल हमेशा मिलते रहेंगे। अच्छा, इन सवालों में अब जहां समस्या आती है हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमें शुरू से अंत तक लगातार बने रहना है। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या चीज है, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। क्योंकि अभी हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल का सवाल लिया है, अभी हम आयतन का भी सवाल लेंगे और दो सवाल लेके हम इनका रिवीजन करवाएंगे। आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से जानिएगा। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते किसे हैं कि भाई जो आकार आपको दिख रहा है, सिंपल बात अपने माइंड में आप रखिएगा, जो आकार आपको दिख रहा है आपको उसी का क्षेत्रफल निकालना है। जो आकार नहीं दिखाई देता है आप उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। अभी हम कुछ सवाल लेते हैं, कुछ वैसे एग्जाम्पल में आपको हम समझा रहे हैं कैसे किसका क्षेत्रफल में क्या जोड़ा जाएगा, क्या घटाया जाएगा। अच्छा, इसके लिए सबसे आवश्यक क्या है, आपको इनके फार्मूले याद होना। घन की बात करें, घनाभ की बात करें, बेलन की बात करें, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सब के आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन सब के सूत्र आपको पता होना चाहिए, तभी आप सवालों को हल कर पाएंगे, अन्यथा आप सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो हम चलते हैं अपनी श्रृंखला पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर हम बात करें, आपके पास एक बेलन ऐसे बना हुआ है, इसके ऊपर ऐसे एक शंकु रख दिया गया है। अब कह देगा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है भैया, यहाँ पे जो भाग हमें दिख रहा है हमें उसी का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम बात करें तो बेलन का वक्र वाला भाग दिख रहा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक आधार दिखेगा तो प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस अगर हम बात करें शंकु का तो शंकु का क्या वक्र वाला भाग दिखाई देगा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। तो यह तरीके से आपको ये ध्यान देना है, कौन सा पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है आप उसी का क्षेत्रफल लगाएंगे। जैसे यहाँ पे बात करें तो बेलन का आपको वक्र वाला भाग दिखाई दे रहा है और बेलन का आधार आपको दिखाई दे रहा है और शंकु का वक्र वाला भाग दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम सवालों को हल करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ऐसे बेलन है, इस बेलन में से एक अर्धगोला ऐसे खोद के निकाला गया है, इधर भी अर्धगोला खोद के निकाला गया है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा भैया, तो यहाँ पे क्या होगा, बेलन का वक्र वाला भाग आएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का आधार आपको नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें से क्या किया गया है, अर्धगोला खोद के निकाला गया है, तो ये आधार नहीं दिखाई देगा, ये खाली होगा, ये ऐसे होगा इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे, यहाँ पे 2 अर्धगोला बन रहा है, 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल, ऐसे ये लग जाएगा। ऐसे कोई भी सवाल होंगे आपको केवल इतना ध्यान रखना है, जो पृष्ठ हमें दिखाई दे रहा है हमें उसी का क्षेत्रफल निकालना है, जो नहीं दिखाई दे रहा है हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल में। बस इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब हम चलते हैं इस सवाल पे जो हमने लिया है, जो इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, तो एक बेलन आपके पास बना है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है, जिसका व्यास 1.4 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई दी गई है भैया, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या दी गई है भैया, r की बात करें तो 1.4/2, क्योंकि ये व्यास दिया गया है
1.4 सेंटीमीटर व्यास है और त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो चाहे ऐसे लिखा रहने दें या 0.7 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेलन की बात हो गई। अब आगे इसने क्या कहा, इस बेलन में से वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, यानी एक शंकु ऐसे काट के निकाला जाएगा, तो वो इस तरीके का होगा। ये शंक्वाकार खोल काट के निकाला जाएगा यहां से। तो अब चूंकि ये शंक्वाकार खोल काट के निकाल लिया जाएगा, तो ये बचेगा किस रूप में, ये बचेगा भैया ऐसे। ये बचेगा इस रूप में, इस रूप में ये बचेगा शंक्वाकार खोल, ये वाला काट के निकाला जाएगा, तो ये इस रूप का बचना है इसे। तो काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे एक भाग तो बना बेलनाकार और दूसरा भाग बना शंक्वाकार। अब बताइए, जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई भी होगी, और जो बेलन की त्रिज्या है वही शंकु की त्रिज्या भी होगी। तो अब यहां पे शंकु का भी लिख लेंगे। शंकु की त्रिज्या R बराबर 1.4/2 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई H बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अर्थात अगर देखें तो यहाँ पे बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या जो है वही शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या है। तो अब यहाँ पे निकालना है शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देखें तो क्या आपको दिखाई देता है भैया, बेलन का वक्र वाला भाग आपको दिखाई देगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब अगर बात करें एक आधार दिख रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये बेलन का आधार है, प्लस ये क्या दिख रहा है, अंदर शंक्वाकार भाग दिखाई देगा, अंदर ऐसे शंक्वाकार खोल ये दिखाई देगा। तो शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। अच्छा, अब ध्यान देते हैं यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भैया 2πr/h होता है, आधार का क्षेत्रफल πr² होता है, और ये होता है 1/3 पाई, सॉरी यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया πrl। तो यहाँ पे πrl लगाना है। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो आपको L की आवश्यकता है। यहाँ पे हमने ऐसे सवाल लिया है जहाँ पे आपका हम थोड़ा कैलकुलेशन भी मजबूत करवा पाएंगे। तो यहाँ पे L का मान कैसे निकालेंगे, तो पहला काम क्या होगा, शंकु की त्रियक ऊंचाई L ज्ञात करना। तो अब हम निकालेंगे पहले शंकु की त्रियक ऊंचाई L। हम इस सवाल को निकाल दे रहे हैं क्योंकि जगह का अभाव होने के कारण हम सवाल को संपूर्ण नहीं कर पाएंगे, तो हम सवाल को निकाल दे रहे हैं और इसी जगह पे सवाल को हम कंप्लीट करेंगे। शंकु की त्रियक ऊंचाई, शंकु की त्रियक ऊंचाई L बराबर, याद होगा सूत्र, तो होता है h² प्लस r²। h का मान है आपके पास 2.4 का स्क्वायर, और अगर r की बात करें तो इससे इसे भाग कर दें तो 0.7 सेंटीमीटर होता है, 0.7 का स्क्वायर। अगर हम 2.4 का वर्ग करेंगे तो ध्यान देना आपको, ये 24 का गुणा कैसे करते हैं, एक ही लाइन में गुणा करना है। 4 चौक 16 के 6 यहाँ दिलाएंगे, ऐसे गुणा कर लेंगे, फिर क्रॉस गुणा करेंगे। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 16 1 17 के 7 हासिल आएंगे, 1 2 दूनी 4 1
5 इतना होगा। अब चूंकि दो जगह पे दशमलव लगा था, ध्यान दीजिएगा, दोनों जगह दशमलव लगा है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो एक एक 2 अंक बाद दशमलव लगा दोगे यहाँ पे तो आपका आएगा 5.76। और अगर 0.7 की बात करें तो हम इसे सिंपल मानते हैं, 7 लिखा है, 7 का स्क्वायर होता है भैया 49। अब चूंकि हमने क्या कहा 0.7 गुणे 0.7 49 आएगा, दशमलव बाद एक अंक, दशमलव बाद एक अंक, 2 अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 0.49 होता है। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आएगा कितना 9 6 15 के 5 हासिलाएंगे 1, 7 4 11, 1 12 के 2 हासिलाएंगे 1, 5 1 6। अब L बराबर कितना है, अब तो हम इसका वर्गमूल करते हैं। L बराबर आता है 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वर्गमूल यदि आप निकालना नहीं जानते हैं तो हमने पहले भी एक वर्गमूल का वीडियो बनाया है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप वीडियो देख के आप वर्गमूल निकालना सीख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सवाल पे, क्योंकि यल की आवश्यकता थी तो यल का मान हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं सवाल पे, क्या है 2 पाई का मान 22/7, आर का मान है भैया 1.4/2 और एच का मान है 2.4 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 1.4/2 का स्क्वायर प्लस पाई का मान है 22/7, आर का मान है 1.4/2 और एल का मान है 2.5। इस तरीके से हमने सारे मान को यहाँ से रख दिया। अब हमें करना क्या है, इस सवाल को थोड़ा सा आसान बनाते हैं। क्या करते हैं, जो हमें तीनों पद में कॉमन मिलता है वो हम कॉमन ले लेते हैं। जैसे 3 पद कहाँ से हैं, प्लस से देखो अलग है, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया और तीसरा पद ये हो गया। तो अब इन तीनों पद में जो हमें कॉमन मिलेगा हम उसे कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन होता है भैया 22/7 तीनों में है देखो, और 1.4/2, 1.4/2, 1.4/2 ये भी आपको तीनों में दिख रहा है। अब जो बच रहे हैं उन्हें लिख दो। बचा क्या 2 गुणे ये दोनों कॉमन हो गया, बचा 2.4। अब आगे देखते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाना है। दूसरे पद में देखते हैं 22/7 बाहर आ गया, 1.4/2 का स्क्वायर लिखा था तो एक तो बाहर आ गया, एक अंदर बच जाएगा, प्लस 22/7 ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, बचा केवल 2.5। अब इन्हें हल करते हैं, बहुत आसानी से हल होगा। इन्हें काट दो भैया, 2 से ये कट के 11 हो गया, 7 से इसे काटेंगे तो ये 0.2 होगा। तो यहां बचा कितना 11 गुणे 0.2 और कुछ नहीं बचा बाहर। अंदर यहां क्या बचा 2 से इनका गुणा कराएंगे, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 4.8 प्लस इनका यहां पे देखते हैं ये भाग करेंगे 2 से तो ये आएगा भैया 0.7 प्लस इनका गुणा यहां पे कुछ नहीं बचा 2.5। अब इनका गुणा करा लो, 11 दूना 22, दशमलव के बाद एक अंक तो एक अंक बाद यहां दशमलव लगा दो, गुणे कर ले, इन्हें जोड़ लेंगे 5 5 7 12 8 20 के 0 हासिल आए 2 2 2 4 और 4 8 आ गया सीधा 8.0। इनका गुणा करा दो, 8 दूनी 16 के 6 हासिल आए 1, 8 दूनी 16 1 17, दशमलव के बाद एक अंक। यहाँ पे भाई ये 0 हमने इंक्लूड नहीं किया तो हम इसे अंक नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अतः शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे लास्ट में लिख देंगे 17.6 वर्ग सेंटीमीटर होगा। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, मात्रक नहीं लगाते हैं, तो आपको मात्रक लगाना है। अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर लिखना है, अगर आयतन निकाल रहे होते तो घन सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पे क्या बना था, एक बेलन बना था, बेलन में से क्या काट के निकाला गया, शंकु काट के निकाला गया, शंकु काट के निकाले तो फिर इस तरीके का कुछ ठोस हमारे पास बचा है। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, तो यहाँ बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर वाला भाग वही यहाँ पे लगाना था। तो पाई आर यल की आवश्यकता थी, तो इसलिए पहले हमने त्रिज्यक ऊंचाई यल ज्ञात की, उसके बाद हमने फार्मूले पे रख दिया। अच्छा देखो कैलकुलेशन कितनी आसानी से लग गया। अगर यहाँ पे आप अलग अलग तीनों का गुणा कराते तो थोड़ा भारी पड़ता, इसलिए हमने इस तरीके से बताया कि जो कॉमन दिखे वो आप कॉमन ले लें, तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। इस तरीके से ये सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम अगले सवाल पर चलेंगे, अब तक आप सवाल को नोट कर लें। तो हम अगले सवाल पे चलते हैं। भुजा 14 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भैया ये क्या है? एक घनाकार ब्लॉक है। तो घनाकार कहने मतलब जिसकी आकृति घन के आकार की हो। तो घन के आकार को आप लूडो के पासे से बहुत अच्छे से समझते हैं कि लूडो का पासा घन के आकार का होता है। इसके ऊपर जो है एक क्या रखा गया है? ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। यहां पे अगर बात करें तो ऐसे इसके ऊपर क्या रखा है? एक अर्धगोला रखा है इस तरीके से। ये अर्धगोला इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? जब इस टाइप के प्रश्न कहेगा तो अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास होगा वो घन की भुजा के बराबर होगा। तो चूंकि घन की भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास भी 14 सेंटीमीटर होगा। जब भी घन के ऊपर किसी भी चीज को रखने की बात करेगा, वो शंकु को रखने की बात करेगा, बेलन को रखने की बात करेगा, अर्धगोले को रखने की बात करेगा, और पूछेगा इसका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो इसका अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। तो इस तरीके से इसके घन की जो घन की भुजा है 14 सेंटीमीटर है, तो इस अर्धगोले को जो इस पे रखा जा सकता है उसका अधिकतम व्यास 14 सेंटीमीटर हो सकता है, 14 से अधिक नहीं हो सकता है। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इसे इसके ऊपर रखा गया है, अब आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम कुछ चीजों को लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? घन की भुजा 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन के ऊपर या घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है जिसका अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा। घन की भुजा के बराबर होगा। तब अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी इसका आधा होगा, यानी 14/2 7 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से इसका हमने पहले उत्तर दे दिया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है जिसका अधिकतम व्यास घन की भुजा के बराबर होगा, तब अर्धगोले की त्रिज्या इतनी होगी। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हो अधिकतम व्यास, यहाँ पे लिख दो 14 सेंटीमीटर, जो घन की भुजा के बराबर होगा। तो अब आगे हम सवाल को लगाते हैं। क्या कहा? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी ध्यान से समझेंगे क्या है। हमने अभी इससे पहले बताया था भाई जो भाग आपको दिखाई देगा आपको उसी का क्षेत्रफल निकालना है। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा उसके बाद दिखाई क्या नहीं देगा, इस पे हम चर्चा करते हैं। उससे पहले घटा दो, जोड़ने से पहले क्या नहीं दिखाई देगा? जब भैया कोई घनाकार ब्लॉक है उसके ऊपर आपने ऐसे अर्धगोला रख दिया। एग्जाम्पल के लिए आपके पास दिमाग में संदूक होना चाहिए जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान है, जिसकी सतह वर्गाकार है। अब उसके ऊपर कोई गोल चीज जैसे तसला उठा के रख दें जो उसे पुर्तियां ढक ले, तो जो तसले का आधार होगा वो क्षेत्रफल आपको नहीं दिखाई देगा उस संदूक का।
सेम उसी तरीके से ये जो घनाकार ब्लॉक है इसके ऊपर जब हम अर्धगोला रखेंगे तो जो इसका व्यास, जो इसका क्षेत्रफल है आधार का, वो आपको नहीं दिखाई देगा। बाकी चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी स्पेस दिखाई देगी, थोड़ी थोड़ी जगह दिखाई देगी। तो माइनस करेंगे क्या, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि ये भाग ढक जाएगा, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये अतिरिक्त हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि अभी जैसे हम बता रहे थे भाई, संदूक के ऊपर आपने एक तसला रख दिया तो तसले का ऊपर वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है गोल गोल, वही वक्र भाग है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि त्रिज्या कैपिटल आर यूज किया गया है, तो यहाँ पर भी कैपिटल आर लिख दो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और अगर अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये दोनों समान है, इन्हें जोड़ घटा दो, उसके बाद मान रख के हल कर लोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ये प्लस माइनस घटेगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाएंगे, बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब इन्हें हल कर लेते हैं। 6 ए का मान जो है वो है 14 का स्क्वायर प्लस 22/7 गुणे आर का मान है 14, सॉरी आर का मान है 7 का स्क्वायर। अब इसे हल करना है तो सवाल को निकाले दे रहे हैं। तो यहां क्षेत्रफल होगा 6 गुणे 14 का स्क्वायर होता है भैया 196 प्लस 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर 49, 7 49, 6 36 के 6 हासिल आई 3, 6 9 54, 3 57 के 7 हासिल आई 5, 6 1 6 5 11 प्लस 7 दूनी 14, 4 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 1 15, इन्हें जोड़ दोगे 6 4 10 के 0 हासिल आई 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल आई 1, 1 1 2 1 3, इतने वर्ग सेंटीमीटर। एक बार सवाल को रीचेक करते हैं, क्योंकि सवाल को लगाने के बाद रीचेक जरूर करना चाहिए, कहीं हमने कोई गलती तो नहीं की है। तो हम सवाल को देखते हैं। तो सवाल क्या था, 14 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, तो अब इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है तथा इस जो ठोस है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही आपका सवाल था। तो घन की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर भैया, इसके ऊपर क्या रखा गया, अर्धगोला रखा गया जिसका अधिकतम व्यास जो है वो घन की भुजा के बराबर होगा, अर्थात इसका अधिकतम व्यास कितना होगा 14 सेंटीमीटर। तब अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम आते हैं ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ जो ठोस बना इसमें क्या होगा भाई, घनाकार ब्लॉक है, पूरे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। अच्छा, इसके बाद क्या हमें नहीं दिखाई देगा, इस अर्धगोले का आधार नहीं दिखाई देगा, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। क्या अतिरिक्त दिखाई देगा, तो अतिरिक्त दिखाई देगा ऊपर वाला वक्र वाला भाग, अर्धगोले का जो वक्र वाला भाग है, तो प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं 6 गुणे भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस घटा देंगे, तो 2 में से 1 घटाओगे भाई 1 बचेगा यानी पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मान रखते हैं 6 ए का मान है 14 का स्क्वायर गुणे 6 22/7 आर स्क्वायर करना है यानी 7 का स्क्वायर, तो 22/7 गुणे 49, क्योंकि आर का स्क्वायर होगा भैया 49 होगा, और 6 गुणे 14 का स्क्वायर होता है 196, 6 36 के 6 हासिल आई 3, 6 9 54 3 57 के 7 हासिल आई 5, 6 1 6 5 11 प्लस इनका गुणा करा दे 7 दूनी 14 4 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 1 15, इन्हें जोड़ दे 6 4 10 के 0 हासिल आई 1, 5 1 6 7 6 13 3 हासिल आई 1, 1 1 2 1 3 और 1 यानी 1330 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये हमारा एग्जैक्ट फैक्ट आंसर है, यही सही है। तो अब यहाँ पे लिख सकते हो ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
1330 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आप इस सवाल को भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अब हम आयतन वाले सवाल लेने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस सवाल को आप नोट कर लें, तब तक हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। थोड़ा सा ध्यान देने वाला प्रश्न है, तो हम उससे पहले आपको आयतन संबंधित कुछ नियम बता देते हैं क्या होता है। अच्छा, जब भी आयतन निकालने की बात करेगा भैया, तो ध्यान क्या देना, किसी भी आकार में कौन सा आकार जोड़ा गया है या घटाया गया है, बस सिंपल बात यही होती है। यदि जोड़ा गया है, उसके ऊपर रखा गया है, तो दोनों के आयतन का सूत्र जोड़ देते हैं, और यदि घटाया गया है, कम किया गया है, उसमें से निकाला गया है, तो आयतन को घटा देते हैं। बस इतनी बात होती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एक बेलन बना है, बेलन के ऊपर हमने क्या किया, एक अर्धगोला रख दिया या शंकु रख दिया, कुछ भी रखा गया है, मान लीजिए इस पे हमने एक अर्धगोला रख दिया। अब कह रहा है पूरे ठोस का आयतन, तो भैया ये बेलन का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन जोड़ देना। ऐसे क्या करे, ऐसे दोनों और अर्धगोला रख दे, तो भैया इन दोनों को जोड़ देना है। अच्छा, ऐसे सवाल बन जाए कि एक ऐसे बेलन है, इसके ऊपर क्या किया गया, ऐसे शंकु रखा गया है, और एक तरफ क्या किया गया, एक तरफ ऐसे ऐसे अर्धगोला खोद के निकाल लिया गया है। अब कह रहा है कि इस ठोस का आयतन कितना होगा, तो भैया यहाँ ध्यान दो कि पहले हमारा जो था मूल क्या, वो था बेलन, तो बेलन का आयतन प्लस क्या बढ़ गया, शंकु बढ़ गया, शंकु का आयतन माइनस क्या घट गया, अर्धगोला कम हो गया, तो माइनस अर्धगोले का आयतन। तो वही चीज जो हम आपको बता रहे हैं, भाई आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो चीज बढ़ रहा है उसके आयतन को जोड़ना है, जहां घट रहा है, कम हो रहा है, वहां पे आयतन को घटा देना है। बस सिंपल बात इतनी सी होती है आयतन में, और कोई बात नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद हम कुछ सवाल को लेते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दें, जब आपको कभी इसका द्रव्यमान ज्ञात करना हो, मान लीजिए एक सवाल ऐसा है कि ऐसे कोई बेलन है, इसके ऊपर एक और बेलन रखा गया है, अब इनका माप आपको बता दिया है, कह रहा है कि ये इसका द्रव्यमान कितना होगा, जबकि वो लास्ट में ऐसे दे भी देता है कि एक घन सेमी, अगर सारी चीजें सेंटीमीटर में दे दिया तो कह देगा एक घन सेमी 5 ग्राम के बराबर है। तो फिर क्या करना, इनका आयतन निकाल के जोड़ देना, और जो आयतन आएगा तो लिख देना द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे 5 ग्राम, क्योंकि एक घन सेमी का भार जो है वो बता देगा, वो आपको ये बताएगा कि एक घन सेमी का भार कितना है या एक घन मीटर का भार कितना है। तो इस टाइप के आपको सवाल मिलते हैं तो भी आप लगाइएगा। वहां पे क्या करना है आपको, फिर से एक बार ध्यान दें, वहां पे जरूर सवाल में ये दिया रहेगा कि एक घन सेमी का भार इतने ग्राम है, 5 ग्राम है, 8 ग्राम है, 10 ग्राम है, जो भी देगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उनका आयतन निकाल लेना है। आयतन निकालने के बाद उस ग्राम जो दिया गया है उससे द्रव्यमान गुणा, उससे आयतन में गुणा कर देना है, और द्रव्यमान आपका आ जाएगा। ये चीज यहाँ पे होती है। तो इस तरीके से आयतन वाले कोई भी सवाल होंगे आप लगा ले जाएंगे। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा घुमा के कह रहा है, क्या कह रहा है, अभी जो हमने सवाल बताया था कि भाई एक घन में मैक्सिमम कितने व्यास का गोला निकल सकता है या अर्ध गोला निकल सकता है, तो जो घन की भुजा है वही उसका व्यास हो सकता है। तो ये 14 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से जो गोला बनाया गया भैया उसका भी व्यास जो है 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब क्या करना है, अब चूंकि जैसे एग्जांपल के लिए समझेंगे, यहाँ पे एक महत्तम घन बना है। घन कैसे होगा भाई, घन के आकार का है, इसमें से क्या निकाला गया, एक अर्धगोला निकाला गया है, सॉरी अर्धगोला नहीं, एक गोला इसमें से निकाला गया है काट के। तो ध्यान देना भाई, काट के निकालोगे तो ये कोने कोने सारे बच जाएंगे,
कितना बचा। तो क्या करेंगे, यहां से निकाला गया है, बात अभी वही जो हम समझा रहे थे भाई, अगर कम हुआ तो आयतन को घटा देना है, अधिक हुआ तो आयतन को जोड़ देना है। तो यहाँ पे छीली हुई लकड़ी का आयतन बराबर होगा घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। आराम से आंसर मिल जाएगा, आप सवाल को लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगाना है। यहां पे दिया है क्या, घन की भुजा, घन की भुजा 14 सेंटीमीटर दिया है और महत्तम गोले का जो व्यास है वो किसके बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर होगा। अर्थात घन की भुजा है भैया 14 सेंटीमीटर, तो महत्तम गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। अब क्या निकालना है, छीली हुई लकड़ी का आयतन। तो छीली हुई लकड़ी का आयतन होगा घन का आयतन माइनस गोले का आयतन। अगर घन के आयतन की बात करें तो भुजा क्यूब होता है, अर्थात सीधे ए क्यूब लिख सकते हो आप, क्योंकि इसकी भुजा को ए कहा गया, माइनस गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, ए का मान जो है वो कितना है, 14 है, 14 का क्यूब माइनस 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है भैया 7 का क्यूब। अब देखेंगे 14 का क्यूब कितना होगा, तो 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 14 गुणे 196 इनका गुणा करा दो, 14 छक 84, 80 8, 14 भैया 126 और 8 134, 80 13, 14 एकम 14 और 13 27। गुणा अगर गलत हो तो एक बार देखिएगा, 4/3 गुणे 22/7, 7 का क्यूब है, यानी 7 को आपको 3 बार लिखना है। एक 7 से एक 7 कट गया, क्या और कुछ कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो 2744 माइनस 22 चौक 88 गुणे 7 49/3। अब 88 और 49 का गुणा कराना है, 9 8 72 के 2 हसीलाई 7, 9 8 72 और 4 8 32, इन सबको जोड़ लो, 7 2 9 2 11 के 1 हसीलाई 1, 7 3 10 1 11, 11 हासिल हो गया, 8 चौक 32, 32 और 11 43, यानी यहां पे आएगा कितना 2744। तो यहां पे आयतन जो होगा 2744 माइनस 4312/3, 4312 को आप 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 1 और 3 13, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, लगभग 3। फिर से एक बार देख सकते हैं, 3 एकम 3, 1 और 3 13, 3 चौक 12, 1 11, 3 त्रिका 9 और 2 2 22, 3 सत्ते 21, 1 के बाद 10 लगा दिया गया 0, 3 त्रिका 9, वैसे 3 3 आता रहेगा, तो घटा दोगे भाई 10 के बाद 0 लगा दो, ये घटाओ आसान होता है भाई। 10 के बाद यहाँ पे एक अंक है तो यहाँ पे एक अंक 0 लगा के कर दो, 10 में से 3 घटाओगे 7, एक हासिल चला गया, 13 में से 7 घटाओगे 6, 3 में से 3 घटाओगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे 1,
ये होगा भैया घन सेंटीमीटर। अतः छीली हुई लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन 1306.7 घन सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से आपका ये सवाल लगेगा। ऐसे कोई भी सवाल होंगे वो सारे लग जाएंगे। अच्छा, एक चीज और, पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक आवश्यक चीज ये होता है, कैलकुलेशन बहुत आराम से करेंगे, तनिक भी हिचक नहीं। कैलकुलेशन को दोबारा रीचेक जरूर करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है, जैसे फिर हम इस सवाल को रीचेक करना चाहेंगे, भाई ये क्या था, घन था, घन में से क्या निकाला गया, गोला निकाला गया। कह रहा है कितनी लकड़ी छील के गोला निकाला गया है, तो घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, क्योंकि गोला उसमें से निकाल लिया गया घन में से, तो वहां पे लकड़ी का आयतन यही होगा, a क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब होता है घन का आयतन। तो 4/3 पाई मान 22/7 r क्यूब यानी 7 का क्यूब, 7 से 7 घट गया 2288, 7×7 = 3, 88 और 49 का गुणा यहाँ एक बार रीचेक कर लो। 9×8 के 2 हासिल 7 और 9×8 4×32, ये तीनों जुड़ जाएगा। 7×4 = 11 के 1 हासिल 1, 7×3 = 10, 11 यानी अगला शेष 11 हो गया। 4×32 32 और 11 43 यानी 4312। अच्छा, इसे चेक कर ले। 14×6 84 के 4 हासिल 14 126 और 8 134 हासिल 13, 14 × 1 = 14 और 13 27 2744 माइनस, इसे भाग किया गया 3 × 1 = 3 और 1 और 3 3 × 4 = 12, 1 1 3 × 3 = 9, 1 2 सॉरी 2 और 2 = 22, 3 7 21 3 3 घटाएंगे, 10 में से 3 घटाओगे 7, 13 में से 7 घटाएंगे 6, 3 में से 3 घटाओगे 0, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाओगे, यानी एग्जैक्ट आंसर है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप सवाल लगाएं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। कहीं कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो हमने द्रव्यमान वाले सवाल बताए हैं उस पर भी ध्यान रखना। आप द्रव्यमान वाले में कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहां पे 1 घन सेमी का भार दिया रहेगा, बस उसी से आपको आयतन में गुणा कर देना है। आयतन वाले में एक और बात ध्यान रखना है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर भाग जुड़ रहा है तो आप क्या करेंगे, वहां पे आयतन प्लस कर देंगे, अगर कम हो रहा है तो वहां पे आयतन माइनस कर देंगे। बस इतनी बात होती है और कुछ नहीं। इस तरीके से आप पूरे वीडियो को देखें, पूरे सवाल को लगाएं। कहीं कोई समस्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।